रेज ऑफ होप कार्यक्रम के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में प्रेम भरा सलाम। प्यारे मित्रों, हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप समय निकालकर इस कार्यक्रम को देखते हैं। आपके जो फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं और एसएमएस आते हैं, उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि हमारा ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं जा रहा है और आप सब आशीष पा रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में जो संदेश आते हैं या गवाहियां दिखाई जाती हैं और जो गीत सुनाए जाते हैं, जो आराधना होती है प्रभु की, इन सब बातों के द्वारा आप यीशु के और पास आए और आशीष पाते रहें। प्यारे मित्रों, आप अपने दोस्तों को और अपनी कलीसिया के बाकी विश्वासियों को भी रेज ऑफ होप नामक इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। आपका प्यार जो हमें अब तक मिलता आया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम का हम आनंद लें। डोंट गिव अप, हार ना माने। परमेश्वर के लोगों को चाहिए कि वो कभी हार ना माने। ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। बात सही है, जिंदगी में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसे दौर में से गुजरा हूं जब मुझे भी पूरी तौर पर ऐसा ही लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। आज जब यह संदेश चल रहा है तो अनेक दर्शकों के जीवन में ऐसा ही माहौल होगा। ऐसी परिस्थितियों से वो घिरे हुए होंगे जब उनको लग रहा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। बात सही है, आप मानवीय नजरों से अपनी परिस्थितियों को जब देख रहे हैं तो जो आप कह रहे हैं सही होगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है। पर प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पवित्र बाइबल को देखते हैं, तो पवित्र बाइबल को पढ़ने के बाद ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। अगर परमेश्वर का जीवित वचन हमारे अंदर प्रकाशन लेकर आए तो मैं समझता हूं कि हमारी जुबान से निकल ही नहीं सकता कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं, पवित्र आत्मा से पाकर आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं। अभी हार ना माने, रणभूमि के अंदर हाथ खड़े ना करें, पीठ न दिखाएं। अगर आप मैदाने जंग को छोड़ देंगे तो फिर परमेश्वर कैसे अपनी महिमा आपके लिए प्रकट करेगा। जब मैं इन बातों को कह रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे भीतर यह भी प्रकाशन दे रहा है कि मुझे सुनने वाले अनेक लोगों के जीवन के अंदर शैतान आत्महत्या के विचार भी भर रहा है। आत्महत्या, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, जब उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब आखिर में जो रास्ता शैतान उसको दिखाता है वो है खुदकुशी का रास्ता, आत्महत्या का रास्ता। प्रिय दर्शकों, आप में से यदि कोई ऐसी स्थिति में आज है, प्रभु का जन होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा ना कीजिए। आप जीवित हैं तो अभी उम्मीद बची हुई है। परमेश्वर अद्भुत काम अब भी कर सकता है। बाइबल में से मैं आपको एक ऐसा ही भाग आज आपको दिखाऊंगा जहां पर एक व्यक्ति को हम देखेंगे जिसने उम्मीद खो दी थी। ऐसे तो पूरी बाइबल ऐसे लोगों से भरी हुई है। आज हमारा ध्यान याकूब के ऊपर होगा, जिसका दूसरा नाम था इज़राइल। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति
उसका 37वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 37। मैं बाइबल में से आप अनुमति दें तो पढ़ना चाहूंगा 34वीं आयत को, 37वें अध्याय की 34वीं आयत। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति न मिली और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। जो बाइबल से परिचित हैं वो इस भाग से भी परिचित हैं। याकूब अपने पुत्र यूसुफ से बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि उसने अपने पुत्र यूसुफ के लिए एक रंग बिरंगा सुंदर सा अंगरखा कपड़ा सील कर उसको बनवा कर दिया था, जिस बात से याकूब के बाकी बेटे चिढ़ भी गए थे। यूसुफ में कुछ बात अलग थी। यूसुफ से याकूब बहुत प्यार करता था, परंतु याकूब के 10 बेटे, बड़े 10 बेटे, यूसुफ से जो बड़े 10 बेटे थे, वे यूसुफ से चिढ़ते थे, जलन रखते थे और मौका पाकर यूसुफ की वो हानि करना चाहते थे। ऐसे में जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो क्या हुआ? याकूब ने अर्थात इज़राइल ने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को अपने भाइयों के पास भेजा, अर्थात अपने बाकी बेटों के पास भेजा जो चरवाहे थे। याकूब ने यूसुफ से कहा, बेटा ये भोजन वस्तु लेकर जा और देख तेरे भाई भेड़ों को चरा रहे हैं, दूर गए हैं, उनका हाल चाल पता कर करा। यूसुफ अपने पिता याकूब से भोजन वस्तुओं को लेकर के अपने बड़े भाइयों से मिलने के लिए गया, पर उसके बड़े भाइयों ने क्या किया? उसके बड़े भाइयों ने उसको पकड़ करके सूखे कुएं में डाल दिया, फिर उसको वहां से निकालकर मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया। मिद्यानी लोग उस बेचारे लड़के को लेकर मिस्र में गए और उन्होंने जाकर मिस्र के एक अधिकारी पोतीफेर को बेच दिया। इस तरह यूसुफ दूर मिस्र के अंदर चला गया। यूं तो यूसुफ के भाइयों की प्लानिंग यूसुफ को मार डालने की थी, पर एक भाई के बीच में आने से उन्होंने उसको मारा नहीं, पर उसको बेच दिया। पर उन्होंने क्या किया? यूसुफ का वो सुंदर सा कपड़ा, रंग बिरंगा कपड़ा जो उसके पिता ने बड़े प्यार से उसके लिए सिलवाया था, उसको यूसुफ से छीनकर एक बकरे को मारकर उसके खून में उसके कपड़े को रंग करके अपने पिता के पास ले गए, याकूब के पास, और कहने लगे, पता नहीं क्या हुआ यूसुफ को, हमें तो केवल यह कपड़ा मिला है, इसे जरा देखो, किसी जंगली जानवर ने हमारे भाई यूसुफ को मार दिया। हम देखते हैं इस अध्याय के इससे पहले की कुछ आयतों के अंदर उसकी 32वीं आयत से लिखा है, तब उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया, यह हमको मिला है, अतः देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। उसने उसको पहचान लिया और कहा, हां यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है, निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। याकूब के बहुत से सपने यूसुफ से जुड़े हुए थे, पर इस वक्त याकूब के सामने एक सबूत है। खून में सना हुआ यूसुफ का रंग बिरंगा अंगरखा उसके सामने पेश किया गया है, और यह सबूत है कि यूसुफ को किसी जंगली पशु ने मार डाला है और यूसुफ खत्म हो चुका है। याकूब इस निष्कर्ष पर आ गया, यूसुफ खत्म हो गया, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है।
उस समय बहुत ज्यादा शोक को प्रकट करने के लिए जैसा लोग करते थे, याकूब ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और टाट पहनकर विलाप करने लगा और क्या कहने लगा, अब तो मेरे लिए कोई उम्मीद बची नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा बेटा मर चुका है। मैं तो विलाप करता करता मैं भी अधोलोक में जाने वाला हूं, मैं भी कब्र में जाने वाला हूं, अपने बेटे के पास मैं भी जाने वाला हूं। परिस्थितियों को देख करके, उसकी आंखों के सामने पेश किए गए भौतिक सबूतों को देख करके याकूब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब वो रोते रोते कब्र में जाने वाला है। उसकी उम्मीदें खत्म हो गई थी। पर प्यारे मित्रों, याकूब से कुछ गलती हो गई। याकूब से कुछ गलती हो गई। कौन है याकूब? साधारण व्यक्ति नहीं है। याकूब परमेश्वर के वायदों का वारिस है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, बाहर निकल अपने पिता के घर से, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत महान करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे दुनिया की जातियों के लिए आशीष की वजह बनाऊंगा। अब्राहम के बाद परमेश्वर ने यही वायदा इसहाक से किया और इसहाक के बाद परमेश्वर ने यही वायदा याकूब से किया। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और दुनिया की जातियों के लिए आशीष की वजह बनाऊंगा। प्यारे मित्रों, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारी उम्मीदें कभी खत्म नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन, प्रभु के वायदे सदा हमारे अंदर उम्मीद लेकर आते हैं। परमेश्वर जीवित है और अगर हम उस पर आस लगाते हैं तो कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। आज इस वचन के द्वारा आपके अंदर, सुनने वाले सभी दर्शकों के अंदर एक नया विश्वास जगने पाए। यूसुफ जब बहुत छोटा था तो परमेश्वर ने यूसुफ को कुछ स्वप्न दिखाए। सौर मंडल का स्वप्न दिखाया और परमेश्वर ने उसको एक ऐसा स्वप्न दिखाया जिसमें यूसुफ और उसके भाई खेत में काम कर रहे हैं। अचानक से यूसुफ ने स्वप्न में क्या देखा कि जो फसल का पूला उसने जमा किया था वो खड़ा हो गया और उसके भाई लोगों के पूले उसकी तरफ झुक करके दंडवत कर रहे हैं। उसने आकर दोनों स्वप्न यूसुफ ने आकर अपने पिता को बताया। यूसुफ के पिता याकूब को वो स्वप्न समझ में आ गए। आजकल हम बहुत से स्वप्न देखते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका कुछ अर्थ हो। कई बार दिन भर जिन बातों में हम रहते हैं उन बातों का स्वप्न देखते हैं। जैसे टीवी प्रोग्राम देखते हैं उस प्रकार के स्वप्न हमें दिखाई देते हैं। लड़ाई झगड़े के बाद वैसे स्वप्न हमें दिखाई देते हैं। परंतु परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बात करता है। खास करके जिस जमाने की ये बातें बाइबल में लिखी हैं, उन दिनों में परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा लोगों से बहुत स्पष्ट बात करता था। यूसुफ को भी प्रभु ने स्वप्न दिखाए। यूसुफ ने छोटी उम्र में आकर यह स्वप्न अपने पिता को जब बताया, यूसुफ के पिता याकूब को यह स्वप्न समझ में आ गए और याकूब ने कहा, बेटा तू अपने भाइयों के सामने ऐसा मत बोल, क्योंकि जो स्वप्न तूने देखे इसका मतलब यह है कि तू अपने सारे भाइयों से ऊंचा उठने वाला है। वरन ऐसा होने वाला है कि तेरे 11 भाई तेरे सामने झुकेंगे, तेरे माता पिता तेरे सामने झुकेंगे, तेरे सामने दंडवत करेंगे। सूरज के रूप में यूसुफ ने अपने आप को देखा, अपने बाकी भाइयों को उसने बाकी सौर मंडल के ग्रहों के रूप में देखा। यूसुफ ने देखा कि उसके भाइयों के पूले उसके पूले की तरफ झुककर दंडवत कर रहे हैं। याकूब को बात समझ में आ गई, स्वप्न का अर्थ याकूब को पता चल गया। हे यूसुफ, परमेश्वर, इस स्वप्न का मतलब यह है कि परमेश्वर तुझे तेरे भाइयों के सामने
आदर का पात्र बनाएगा, तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे, इसलिए स्वप्न अब खुलकर मत बता। इस स्वप्न के वजह से भी यूसुफ के भाई उससे चिढ़ने लग गए थे। प्यारे मित्रों, पर आज याकूब के सामने जब खून में सना हुआ यूसुफ का रंग बिरंगा कपड़ा दिख गया, तो याकूब उस स्वप्न को भूल गया। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने जो वादा किया था, परमेश्वर ने जो बातें कही थी, उनको याकूब भूल गया। याकूब सबूतों के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद बची नहीं है, अब मैं रोते रोते मरने वाला हूं। मेरा बेटा अधोलोक पहुंच गया, मेरा बेटा कब्र में पहुंच गया, अब मेरा कोई अच्छा भविष्य नहीं हो सकता, मैं भी रोते रोते अपने बेटे के पास जाने वाला हूं। पर प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने जब अपनी योजनाओं के अध्यायों को खोला, परमेश्वर ने जब अपनी योजनाओं के अध्यायों को पलटा, तो याकूब के जीवन में कैसे नए अध्याय खुल गए, वचन में से देखते हैं। 10 अध्याय आगे जाएंगे। उत्पत्ति 47वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फिरौन के सम्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। प्यारे मित्रों, जो कह रहा था कि मैं रोते रोते कब्र में जाने वाला हूं, मैं विलाप करते करते अधोलोक में जाने वाला हूं, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, आज वो याकूब कहां है? दुनिया के उस समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के महल में, मिस्र के राजा फिरौन के महल में, फिरौन को आशीष दे रहा है। यहोवा के नाम से फिरौन को आशीष दे रहा है। देखिए परमेश्वर ने कैसे सब कुछ पलट दिया। फिरौन को आशीष दे रहा है, यहोवा के नाम से उसने फिरौन पर आशीष वचन कहे। इतना ही नहीं, अगर हम 48वें अध्याय को देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि याकूब ने उन बेटों के ऊपर जब हाथ रखा तो वहां पर एक बड़ी बात प्रकट हुई। एप्रैम छोटा बेटा था, उस पर बायां हाथ रखना था। मनाशे बड़ा बेटा था, उस पर दायां हाथ रखना था। पर याकूब ने ऐसा नहीं किया। याकूब ने उल्टा किया, छोटे बेटे पर दायां हाथ रखा और बड़े बेटे पर बायां हाथ रखा। यूसुफ ने सोचा कि मेरे पिता से गलती हो गई है, पर याकूब ने कहा गलती नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छोटा बेटा, तेरा छोटा बेटा बड़े बेटे से ज्यादा सम्मान पाएगा। प्यारे मित्रों, वह जो कह रहा था कि मैं रोते रोते कब्र में जाने वाला हूं, आज वो अपनी अगली पीढ़ियों को आशीष दे रहा है। आज वो फिरौन पर आशीष कह रहा है। 49वें अध्याय को, चैप्टर 49 को अगर हम देखेंगे, उसकी पहली आयत में लिखा है, याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या बीतेगा। बूढ़े याकूब ने अपने 12 पुत्रों को अपने सामने बुलाया और उनसे कहा, मैं बताऊंगा तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। 49वें अध्याय में, चैप्टर 49 वर्स 28, 28वीं आयत में लिखा है, इजराइल के 12 गोत्र यही हैं और उनके पिता ने जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया वे ये ही हैं। एक एक को उसके योग्य आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया। याकूब ने अपने 12 बेटों पर आशीर्वाद दिया। 49वां अध्याय बाइबल का एक ऐसा अध्याय है जो बहुत गहन भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। वो याकूब जो एक दिन कह रहा था मैं रोते रोते मरने वाला हूं, आज वो परमेश्वर का एक नबी बन गया, एक भविष्यवक्ता बनकर अपने 12 बेटों का भविष्य बता रहा है। उसने परमेश्वर का नबी बनकर के उन 12 बेटों का भविष्य निर्धारित कर दिया।
उस दिन याकूब ने अपने 12 बेटों के बारे में जो कुछ कहा वो 12 गोत्रों का भविष्य बन गया। जैसे 9वीं आयत में याकूब ने कहा यहूदा के बारे में, यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र तू आहेर करके गुफा में गया है। अगली आयत में उसने कहा 10वीं आयत में, जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। याकूब ने यहूदा के बारे में क्या कहा? कहा तू राजा है, तुझ में से राजा पैदा होंगे, राजदंड तेरे पास से नहीं हटेगा, राजदंड तेरे पास से ना हटेगा। याकूब ने अपने 12 बेटों का भविष्य निर्धारित कर दिया। प्यारे मित्रों, परिस्थितियों की वजह से हमें लगेगा कि कोई उम्मीद बची नहीं है, पर हार ना माने, परमेश्वर कुछ भी बदल सकता है। आप जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर आपको औरों के लिए आशीष की वजह बनाएगा। याकूब ने ना केवल अपनी पीढ़ियों को आशीष दिया, बल्कि एक भविष्यवक्ता बनकर इज़राइल का सारा भविष्य तय कर दिया। पिछले 4000 सालों से जो कुछ याकूब ने कहा वही पूरा हो रहा है। प्यारे मित्रों, आपकी परिस्थितियां आज बुरी होंगी, परंतु परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, आपको दूसरों के लिए आशीष की वजह बना सकता है। आप परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल होंगे, आपके द्वारा अनेकों के बंधन टूटेंगे, आप प्रभु की वाणी लोगों तक पहुंचाएंगे। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु के वायदों को पकड़िए, उस पर भरोसा रखिए, प्रभु अद्भुत काम करेगा। इस वचन के द्वारा मैं यही आशा करता हूं, देखने वाले सारे दर्शकों के जीवन में अनेक चमत्कार प्रकट हों और प्रभु के द्वारा आप इस्तेमाल किए जाएं। धन्यवाद। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करो पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। पिछले कदम मेरे कई बार नहीं उठूंगा ऐसा सोचा था, फिसले कदम मेरे कई बार नहीं उठूंगा ऐसा सोचा था। मेरी ऐसी सोच प्रभु ने बदली, मेरे पाँव को टलने न दिया। मेरी ऐसी सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विनोद है। मैं गैर मसीह पृष्ठभूमि से हूँ और मैं अपने जीवन की कुछ गवाहियाँ देना चाहता हूँ। मेरा माता पिता सरकारी कर्मचारी थे और दोनों अपने कार्य में बहुत व्यस्त थे और मेरी उम्र उस वक्त 10 वर्ष थी और मेरी 2 बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। और मेरे पिताजी जब नौकरी से आते थे तो काफ़ी दारू पीते थे। जब काफ़ी शराब पीने के कारण मैं बहुत सी अपना आप को अकेला महसूस करने लगा। तब मैं बहाना करके अपनी बहनों के घर चला गया। तब वहाँ पर भी मेरी बहनें काम करती थी और मैं वहाँ पर भी अपना आप को बहुत सारी अकेला महसूस करने लगा और बहुत सी बुरी बातों में फंस चुका था, जहाँ मैं अपना आप को शांति और आनंद ढूंढता था, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो शांति और आनंद नहीं मिला। ऐसे में ही मेरे माता पिता ने सन 1982 में मेरी शादी कर दी और मैंने सोचा कि अब मेरा जीवन का अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन मेरी मिसेज 1993 में बीमार रहने लगी और उसको सांस की बीमारी ने जकड़ लिया और धीरे धीरे उसकी बीमारियां बढ़ती चली गई और 2001 में उनकी मृत्यु हो गई।
और ऐसे में 4 बच्चों की जिम्मेवारी मेरे लिए निभाना बड़ा कठिन हो गया था। ऐसे में ही 2009 में प्रभु यीशु ने के द्वारा मुझे सुसमाचार मिला और मैं सिफाले कलेशिया में आया। प्रभु ने मुझे अपनी अद्भुत शांति और आनंद और प्रेम से भर दिया। जो मैं बचपन से ढूंढता था वो प्रभु यीशु ने मुझे सब कुछ दिया। और मैं ही नहीं और मेरा परिवार भी संवारा गया, जिसमें मेरे बड़े बेटे विकास किया बिंजार ने पटक दिया था और उसके पैर में रॉड लगी। प्रभु ने यीशु ने मेरे बेटे को अद्भुत रीति से जीवन दान दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मेरी छोटी बहू के जो है डॉक्टर ने सलाह दी थी कि वो 5 साल तक बच्चे की मां नहीं बन सकती, लेकिन प्रभु यीशु बड़े दयालु और उन्होंने अपने वायदे के अनुसार 23/12/2013 में अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों के साथ एक आशीष की संतान दी, जो मेरी बहू और आज पोता दोनों स्वस्थ हैं और प्रभु की यीशु की महिमा है। और छोटी बेटी विनीता जिसका नाम है, और उसको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया, जैसे टीबी और लीवर में सूजन, काफ़ी तकलीफें और दिक्कतें होने लगी, यहाँ तक कि वो मरने पर थी। लेकिन ऐसे में प्रभु यीशु का सामर्थ्य उस पर, बेटी पर पूरी रीति से चंगाई दी और उस बेटी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु की सेवा में दे दिया। प्रभु आप सबको इन गवाहियों के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर ने जो मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कार्य किया है वो आप सबके जीवन में भी प्रभु कर सकते हैं। आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष मिले। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। प्रिय जनों का प्यार खत्म भी हो जाए, मेरे अपने मुझे छोड़ भी दे। प्रिय जनों का प्यार खत्म भी हो जाए, मेरे अपने मुझे छोड़ भी दे। ना बदलने वाला प्यार बस तेरा, और कोई नहीं प्राण प्रिय। ना बदलने वाला प्यार बस तेरा, और कोई नहीं प्राण प्रिय। कब मैं तेरे चेहरे को देखूंगा, आशा से करता हूँ मैं इंतजार। कब मैं तेरे चेहरे को देखूंगा, आशा से करता हूँ मैं इंतजार। जब तक न आए तू, आंसू सारे मेरे ना मिटेंगे प्राण प्रिय। जब तक न आए तू, आंसू सारे मेरे ना मिटेंगे प्राण प्रिय। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हे यीशु राजा, तू मेरी आशा है, हर दिन इस जग में तू काफी है। हमारा पता है शिफालय चर्च, RZ8M, गली नंबर 4, इंदिरा पार्क, कैलाशपुरी चौक के समीप, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045। और हमारा ईमेल है shibu27km, shibu27km@rediffmail.com। प्रभु हम सबको और आप सबको भी आशीष देता रहे। जय मसीह की।